फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है सी। इसका राइट आंसर है सी, पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? वो है बी। इसका राइट आंसर है बी, शिकार अवस्था थी। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था थी शिकार अवस्था। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो किससे बनाए जाते थे? लोहा से बनाए जाते थे, तांबा से बनाए जाते थे, या कांसा से बनाए जाते थे, या फिर पत्थर से बनाए जाते थे? इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है डी, पत्थर से बनाए जाते थे। ओके, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार पत्थर से बनाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है बी। इसका राइट आंसर है बी, कुत्ता। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। अगर ये पूछा जाए कि कौन से काल में बनाया गया था, तो वो मध्य पाषाण काल में बनाया गया था। ये भी ध्यान रखना आप। ओके, कौन से काल में बनाया गया था? मध्य पाषाण काल में। और सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो वो था कुत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? किस युग में किया था? नवपाषाण युग में किया, ताम्र पाषाण युग में किया, मध्य पाषाण युग में किया, या फिर धातु युग में किया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है ए, नवपाषाण युग में। ओके, इसका राइट आंसर है ए, नवपाषाण युग में। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम नवपाषाण युग में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, नवपाषाण युग से। ओके, मानव ने कृषि कार्य नवपाषाण युग से आरंभ किया था। और मानव ने आग का प्रयोग भी सर्वप्रथम किस युग में किया था? वो किया था नवपाषाण युग में। ये ध्यान रखना, कृषि कार्य भी नवपाषाण युग में और आग का प्रयोग सर्वप्रथम किया था नवपाषाण युग में। ये दोनों ध्यान रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? किस धातु का प्रयोग किया गया? कांस्य का किया गया, तांबे का किया गया, या लोहे का, या फिर चांदी का? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है बी, तांबे का। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ये ध्यान रखना आप। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वो किया गया था तांबा धातु का। ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो वो कौन सी फसल है जिसका सर्वप्रथम उपयोग किया? इसका राइट आंसर है ए, जौ का। मानव ने सर्वप्रथम जौ फसल का उपयोग किया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, कोल्डी हवा से। कहाँ से मिला है? कोल्डी हवा से। नवपाषाण युग में चावल की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो है कोल्डी हवा से मिला है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? पूरा पूरा पाषाण काल, लोह काल, कांस्य काल या फिर महापाषाण काल? इसका राइट आंसर क्या है? तो वो है सी। इसका राइट आंसर है सी, कांस्य काल। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, 1921 में हुई थी। ओके, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम हुई थी 1921 ईस्वी में। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टिल्ला के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टिल्ला के नाम से जाना जाता है? तो कौन से स्थल को मृतकों का टिल्ला के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, मोहनजोदड़ो। ओके, जो मोहनजोदड़ो स्थल है उस स्थल को मृतकों का टिल्ला के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, मोहनजोदड़ो के टिल्ले को खोजने का श्रेय किसे है? मोहनजोदड़ो के टिल्ले को खोजने का श्रेय किसे है? तो किसने खोज की थी इसकी? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए, राखलदास बनर्जी। ओके, मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो की थी राखलदास बनर्जी ने। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या है? कहाँ से प्राप्त हुआ है स्नानागार का साक्ष्य? तो वो हुआ है मोहनजोदड़ो से। इसका राइट आंसर है बी, मोहनजोदड़ो से। ओके फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो हुआ है मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ये ध्यान रखना, सुमिलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा है वो रावी नदी पे स्थित है, मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी पे स्थित है, ये भी सही है। कालीबंगा है वो घग्गर नदी पे स्थित है, और जो लोथल है वो सतलज नदी पे स्थित नहीं है, ये है भोगवा नदी पे। ओके, तो ये इसका राइट आंसर है डी। इन चारों में से ये सुमिलित नहीं है। लोथल है वो सतलज नदी के पे स्थित नहीं है, वो है भोगवा नदी पे। कौन सी पे? भोगवा पे, भोगवा नदी पे। ये ध्यान रखना आप। और जो हड़प्पा है वो रावी नदी पे, ये सही है। और मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के पास स्थित है। कालीबंगा है वो घग्गर नदी के पास स्थित है, ये तीनों करेक्ट है। और जो लोथल है वो सतलज नदी पे नहीं, भोगवा नदी पे स्थित है, ये ध्यान रखना। ओके, तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।